हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। ये पार्ट 8 है। हमने चैनल पे पार्ट 1 से 7 बनाए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें क्या देखेंगे, तो रेक्टेंगल टेबल की सिटिंग अरेंजमेंट है। तो चलिए उसको देखते हैं। यह है कुछ मेरे बारे में। आप चाहे तो सोशल मीडिया पर इस ID पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्वांट रेजिंग के या फिर कोई प्रिपरेशन के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ये कुछ एग्ज़ाम जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं हमारी सिटिंग अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर टेबल की। कितने लोगों की बात हो रही है, तो कि 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग सेंटर। सारे के सारे अंदर देख रहे हैं। इन सच अ वे दैट 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल। टेबल की 4 साइड होगी और हर साइड पे 2-2 लोग बैठ रहे हैं, तो 4 दूनी 8 लोग हो गए। E एंड F आर नॉट इमीडिएट नेबर। तो कंडीशन हम लिख लेते हैं, E एंड F आर नॉट इमीडिएट नेबर। ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन A एंड G। A 1, 2 और G। ठीक है। F इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G और D। तो F किसका इमीडिएट नेबर नहीं है, D और G का। तो मैंने ऐसे लिखा, F किसका नेबर नहीं है, D या फिर G का इमीडिएट नेबर जो है वो नहीं है। उसके बाद D सिट ऑन वन ऑफ द शॉर्टर साइड ऑफ अ टेबल। तो चलिए हम टेबल बनाते हैं। इधर 1 2 1 2 1 2 1 2, एक अरेंजमेंट ये हो गई। दूसरा टेबल हमने बनाया 1 2 1 2 1 2 1 2, ये आमने सामने होंगे। ठीक है, ओके। डी शॉर्टर साइड पे बैठ रहा है, चलिए ठीक है। उसके बाद E इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C और G। मतलब E फिर किसका इमीडिएट नेबर नहीं है, C और G के आसपास भी E जो है वो नहीं आना चाहिए। ओके। A सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ D। D की हमें कंडीशन पता थी, या तो D इधर हो सकता है, इस तरफ भी बिठा सकते थे D, इस तरफ भी बिठा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या तो लेकिन इधर बैठेगा D और इधर बैठेगा D, ये दोनों अलग कंडीशन हो जाएगी। D के सेकंड लेफ्ट में कौन था, तो इन्होंने कहा था कि A सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ A, तो A इधर आ जाएगा क्योंकि सेकंड मतलब सारे के सारे अंदर देख रहे हैं ना, तो उस हिसाब से सेकंड लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके। इधर भी अंदर देख रहे हैं, सारे के सारे अंदर देख रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो सेकंड लेफ्ट इसके लिए A इधर हो जाएगा। A और G के बीच में कितने, 2 लोग हैं। चलिए, लेकिन आगे हम देखते हैं H इज़ नॉट। तो अभी भी बहुत सारे कंडीशन, इसका भी एक पॉसिबिलिटी बनेगी, इसकी भी 2 बनेगी, इसकी भी 2, मतलब 4 हो जाएगी। तो आगे हम कंडीशन देखते हैं कि कोई और है कि नहीं। H इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E। इसके बाद H और E जो है वो इमीडिएट नेबर जो है वो नहीं है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन C एंड F। C एंड F के बीच में कितने हैं, ओनली 3 पर्सन। तो C 1 2 3 और F। 3 पर्सन आर नॉट सिटिंग बिटवीन D एंड B। D और B के बीच में कितने, 3 नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, मतलब 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकते हैं। G इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E। G इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E। ये तो इधर हमने लिखा ना कि E नेबर नहीं है C और G का। A एंड G डू नॉट फेस ईच अदर। अब देखो A और G के बीच में कितने थे, 2। मतलब इधर हम देखते हैं राइट साइड पे, तो G इधर आएगा, लेकिन A और G सामने सामने नहीं हो सकते, तो इधर नहीं आ सकता। अब हम क्या करते हैं, तो इस तरफ देखते हैं, तो 2 छोड़ के 1, 2 छोड़ के G इधर आ सकता है। इधर हम G नहीं बिठा सकते थे क्योंकि आमने सामने हो जाएंगे। उसी तरीके से इधर भी 2 छोड़ के G इधर नहीं आ सकता, लेकिन 2 छोड़ के G जो है वो इधर आ सकता है D के पास। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। अब हम दूसरी कंडीशन जो है वो लगाते हैं। अब देखो G के पास कौन कौन नहीं है, तो G के पास E और F नहीं हो सकता। G के पास कौन कौन नहीं है, E और F नहीं हो सकता। तो चलिए F देखते हैं कि F इधर है, F इधर होगा तो 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के C इधर आ जाएगा। F इधर नहीं हो सकता, F इधर नहीं हो सकता, F इधर होगा, F इधर होगा तो 3 छोड़ के C इधर आ जाएगा। D के पास F होगा तो 3 छोड़ के C नहीं आ सकता। इसका मतलब C या फिर F इधर होगा, C या फिर F इधर हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से हम अरेंज कर रहे हैं। इधर हम देखें कि मान लो G के पास तो F हो नहीं सकता, तो F मान लो इधर है, तो 3 छोड़ के C, तो 1 2 3 C छोड़ के C इधर आ सकता है। F इधर होगा
तो 3 छोड़ के सी नहीं आ सकता, एफ इधर लेंगे तो भी सी 3 छोड़ के सी नहीं आ सकता, और एफ इधर लेंगे तो 3 छोड़ के सी आ सकता है। मतलब सी या एफ इधर हो सकता है या फिर सी और एफ इधर हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखो, और दूसरा ये भी कंडीशन थी कि डी के पास एफ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इधर हो जाएगा सी और इधर हो जाएगा एफ। उसके बाद ओके, अब क्या पूछा है, और इसी तरीके से इसमें भी हम देख सकते हैं कि डी के पास एफ नहीं होना चाहिए, मतलब ये कैंसिल हो गया, डी के पास सी और एफ जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे अरेंज करते हैं। ई की कंडीशन देखो कि ई एफ के पास भी नहीं है और ई सी और जी के पास भी नहीं है, ठीक है ना। और ओके, तो ई इधर नहीं हो सकता जी के पास, और तो ई के लिए केवल यही जगह बची थी ई के लिए। इसी तरीके से एफ के पास तो ई हो नहीं सकता, ये दोनों जगह कैंसिल हो गई, तो ई के लिए केवल यही जगह बची, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन भी हमने लगा दी। ई के पास एच नहीं हो सकता, मतलब एच इधर नहीं होगा, पहली कंडीशन ये पहली है, ये दूसरा है। तो पहली में देखो कि ई के पास एच नहीं है, तो एच इधर तो होगा नहीं, तो एच के लिए केवल यही जगह बची। उसी तरीके से इसमें ई के पास एच नहीं हो सकता, लेकिन एच के लिए 2 जगह बची, जी के आसपास कहीं भी आ सकता है, तो उसको हम अभी कंडीशन को ऐसे ही रखते हैं। आगे देखते हैं कि कोई अरेंजमेंट हो सकता है, तो बी इधर आ जाएगा, बी इधर आएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि डी और बी के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 3। राइट साइड से गिनो या लेफ्ट साइड से गिनो, 3 लोग होंगे, इसका मतलब ये कंडीशन कैंसिल, 3 लोग नहीं होने चाहिए थे। अब डी और बी के बीच में 3 लोग नहीं होने चाहिए, मतलब मान लो कि बी या तो फिर इधर होगा या फिर इधर होगा। मान लो मैं बी इधर लेता हूँ, तो डी और बी के बीच में 3 लोग होते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब कि बी को इधर ही बिठाना पड़ेगा, तभी एक साइड 1 लोग होगा और एक साइड 5 लोग होंगे, ठीक है ना। तो 3 लोग नहीं होने चाहिए, राइट हैंड साइड से या फिर लेफ्ट हैंड साइड से। अब कौन बचा था, हमारा एच बचा था, तो एच को मैंने इधर लिख दिया, ठीक है ना, एच आ गया हमारा इधर। तो अब देखो, अब हमारी जो अरेंजमेंट है वो हो चुकी है ए एफ, उसके बाद एच जी, उसके बाद बी सी और उसके बाद डी ई। तो ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।